नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों आपको पता होगा, कल हमने टेंसेस का जो टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट कर लिया था अभी। और मैंने बोला था 2 दिन तक हिंदी इंग्लिश करने के बाद हम 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। हिंदी व्याकरण में मैंने प्रीवियस वीडियोज में जो समास था उसको कंप्लीट करवा दिया अभी। यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ प्यार दोस्तों, आज हमारा हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका, तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। आज का टॉपिक रहेगा अभी हमारा अलंकार। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने लिखा भी अलंकार। पहले तो भाई आपको इस अलंकार का अर्थ पता होना चाहिए कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कई बार इससे अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी उड़ जाता है भाई। देन आफ्टर उसके बाद आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो क्या बनेगी, क्योंकि इसके अर्थ से और डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो हम पहले लिखेंगे भाई कि भाई अलंकार का अर्थ क्या होता है भाई। यदि हम बात करें अलंकार के अर्थ की, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई आभूषण या फिर गहना भाई। देखिए इसी के अर्थ से भाई मीन्स जो मैंने यहाँ लिखा आभूषण या गहना, हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अब डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ भाई। आभूषण या गहने का यूज यानी प्रयोग क्यों किया जाता है। कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी औरत ज़्यादातर करती है भाई, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सुंदर दिखना चाहती है भाई। तो ऐसे ही क्या किया भाई, जो हमारी रचनाएं होती है या फिर काव्य होता है भाई, काव्य के अंदर अलंकार क्यों लेकर आया गया भाई, ताकि उसमें कुछ सुंदरता बनाई जा सके भाई, ठीक है ना। किसमें? किसी काव्य या रचना के अंदर। तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि भाई जो अलंकार है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो लिखिए। जहां किसी काव्य या रचना में, ठीक है ना, शब्द या उसके अर्थ के कारण, शब्द या शब्द के अर्थ के के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हो गई। चमत्कार का मतलब इनडायरेक्टली आप मान उसको, जो परिवर्तन आपको दिखाई देता है उसके अंदर, ठीक है ना, किसी काव्य या रचना के अंदर, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं अभी, आप बोल दोगे उसी को अलंकार बोलते हैं। तो पहला तो आपको पता चल गया अभी अर्थ क्या होता है इसका, आभूषणी या गहना। अब ये क्यों पहना जाता है आपको पता होगा अभी, कि भाई किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए। तो इसी तरह हमारे किसी काव्य या रचना के अंदर अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसको सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये तो थी इसकी डेफिनेशन। यदि मैं बात करूं आगे इसमें अलंकार में इसकी प्रकार की भाई, तो यहाँ अलंकार के कितने प्रकार होते हैं आप बोलोगे। अलंकार के हमारे पास प्रकार होते हैं 2। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे तो आप बोलोगे ये हो गया आपका शब्द अलंकार। मीन्स इसी की डेफिनेशन से आप निकाल सकते हो इसके टाइप्स के बारे में भी। एक तो शब्द लिखवाया, एक शब्द का अर्थ लिखवाया। तो मीन्स हम बोलेंगे यहाँ पे पहला अलंकार होगा हमारे पास शब्द अलंकार। एंड सेकंड टाइप में होता है हमारे पास ये वाला अर्थ अलंकार। तो ये है अलंकार के हमारे पास 2 प्रकार, 2 टाइप्स। लेकिन क्या होता है भाई, जैसे आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, कई बुक्स में इसके 2 की बजाय ना 3 टाइप्स भी दे के रखते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं इन 2 टाइप से उठते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है वो और बता देता हूँ। 2 तो ये थे ही आपके। एक होता है इसके अंदर उभय
अलंकार भी। अब देखो उभय अलंकार में क्या होता है भाई, 1 मिनट के लिए पहले मैं शब्द अलंकार बताऊंगा, अर्थ अलंकार, ऑटोमेटिक आप इस चीज को समझ जाओगे। मीन्स आपको जो ये थर्ड टाइप है ना इसके अंदर, वो याद नहीं रखनी है भी, ठीक है ना। बस बेसिक नॉलेज के लिए आपको उसका पता होना चाहिए कि हाँ इसकी थर्ड टाइप क्या होता है, उभय अलंकार है। देखिए पहले तो मैं इनकी के मतलब डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ, देन इसके बाद मैं इनके जो अंदर अलंकार रहेंगे, मीन्स उनके जो प्रकार रहेंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए भाई, जो शब्दालंकार है भाई, नाम से स्पष्ट है भाई, शब्दालंकार जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, आप बोल दोगे शब्दालंकार। मीन्स मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, आप वहां पे क्या बोल दोगे कि वहां पे हमारे पास होगा शब्द अलंकार। अब बात करें कि भाई अर्थालंकार क्या होता है भाई, जैसे नाम में ही इसका स्पष्ट है, जहां शब्द के अर्थ के कारण, अर्थ के कारण नहीं बोलना, शब्द का कोई अर्थ निकलेगा, फिर उस अर्थ से कोई आपको परिवर्तन दिखाई देगा, कोई चमत्कार उत्पन्न होगा, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, अर्थालंकार। तो मीन्स डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसमें जहां शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गई, तो हम उसको बोलते हैं, आप बोल दोगे अर्थालंकार। आगे हम बात करें कि भाई उभयलंकार क्या है, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं, कि भाई जहां देखो, अब इसकी आगे लिखवाने से पहले इसके नाम से स्पष्ट करा देता हूँ। उभय, उभय का मतलब जिसमें दोनों आ जाएंगे आपके, शब्द के कारण भी चमत्कार होगा और अर्थ के कारण भी चमत्कार उत्पन्न होगा। मीन्स हम ये लिख सकते हैं जहां शब्द व इसके इसके का मतलब जो ये शब्द होगा, अर्थ के कारण चमत्कार हो, के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गई, तो वहां पे कौन सा अलंकार रह जाएगा, होगा भी आपका, आप बोल दोगे उभय अलंकार होगा भी। अब देखें हम इनके प्रकारों की बात करें भी, इसके प्रकार आपको ना तो पढ़ना है, ठीक है ना, और न ही मैं इसमें आपको वैसे बताऊंगा भाई, क्योंकि न बुक्स वगैरह में इसके प्रकार वगैरह के बारे में दिया गया है ऐसा कुछ। तो हमको जो मेनली पढ़ना है शब्द अलंकार और उसके जो प्रकार हैं, अर्थालंकार उसके टाइप से। बात करें कि भाई शब्दालंकार में हम बेसिकली यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के अलंकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद भाई, ये 3 कौन कौन से हैं। अर्थालंकार में भाई वैसे तो हैं भी आपके बहुत सारे भी, अप्रोक्स ये बन जाएंगे भी आपके 15 to 16 के करीब, बेशक उससे ज़्यादा ही हो, बट हमको अपने एग्जाम से ओरिएंटेड कितने डिस्कस करने हैं इसमें अलंकार, 5 करने हैं भी। मीन्स आपको प्रेफरेंस इन पे रखनी है, मीन्स 5 और 3 8 अलंकारों पे। आज जो हम अलंकार डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास शब्द अलंकार, ठीक है ना, इसको पूरी डिटेल के साथ हमको डिस्कस करना है। कल हम डिस्कस करेंगे भी अर्थ अलंकार के बारे में। तो इस तरीके से जब हमारे ये कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर आऊँगा, तो आप चाहे तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखूंगा उसको पहचान कर अपना उत्तर का कमेंट कर सकते हैं अभी। लेकिन पहले हमको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए कि भी कैसे किसी भी अलंकार की पहचान की जाती है। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, पहला टाइप आपको, आप बोलोगे शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। और इसके प्रकार कितने बताए शब्द अलंकार के, आप बोलोगे 3 प्रकार है। अब 3 प्रकार में पहले नंबर पे तो आता है इसके अंदर हमारे पास अनुप्रास अलंकार भी, एक बार मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे भाई। एंड सेकंड नंबर पे इसमें आता है हमारे पास
यमक अलंकार। और थर्ड नंबर पे इसमें आ जाता है हमारे पास श्लेष अलंकार। तो ये तीन प्रकार के अलंकार है जो शब्द अलंकार की कैटेगरी में रखे जाते हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं इसमें अनुप्रास अलंकार के बारे में। अब देखिए भी, जब इसकी पहचान तभी क्लियर होगी हमको, मीन्स तभी कर पाएंगे जब हमको इसकी डेफिनेशन का पता होगा। अब डेफिनेशन क्या है भाई इसकी, आप लिखिए इसमें, क्योंकि इसी डेफिनेशन से हम इसके एग्जाम्पल की पहचान करेंगे। जहां क्या हो भाई, व्यंजनों की बार बार आवर्ती हो गई, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई आपका, आप बोलोगे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा भाई। मैंने क्या लिखा, जहां व्यंजनों की, इस बात पे थोड़ा नोट करना, क्या लिखा, व्यंजनों की बार बार आवर्ती हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, मैंने व्यंजन और स्वर के बारे में वर्णमाला में आपको डिटेल से बताया है, ठीक है ना। आप हो सके तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये चीजें आसानी से समझ में आएगी। उसके अंदर मैंने आपको मूल व्यंजन के बारे में बताया है कि भाई उनकी संख्या कितनी होती है। तो उसमें मैंने बताया है आपको 33 है भी। 33 में आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि के बारे में बताया गया था भी आपको। तो बस आपको इस डेफिनेशन से क्या करना है, अपने जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, अलंकार के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया होता है उसकी पहचान कर सकोगे भी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए भाई, इस तरीके से आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक है ना। वीडियो के जब हमारा अलंकार कंप्लीट हो जाएगा, हम एग्जाम्पल की बाद में प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में समझ रहे हैं कि भाई हम कैसे किसी अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो भाई क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम। अब थोड़ा यहाँ पे आइए कि भाई मैंने क्या लिखा, जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होगी, और पूछ लेगा आपको कि भाई बताइए इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो रह है, रह आप क्या बोलोगे, क्या है, एक व्यंजन है। अब रह बोलो क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन है, मीन्स व्यंजन की क्या हो रही है, यहाँ पे बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा, आप आसानी से बता सकते हो कि इसके अंदर होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। यानी यदि आपको डेफिनेशन का पता है तभी आप इसकी पहचान कर पाओगे। एंड मैं जैसे और एग्जांपल लिखता हूं इसमें आपके सामने, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। ये मैंने एक एग्जांपल और लिखा आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए भाई, च क्या है, आप बोलोगे एक व्यंजन है। च क्या है, एक व्यंजन है। च क्या है, एक व्यंजन है। मीन्स व्यंजन की क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। और जहां व्यंजनों की बार बार आवर्ती की जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, आप आसानी से बता सकते हो कि भाई वहां पे हमारे पास अनुप्रास अलंकार होगा भाई। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूँ सभी चीजों को। शब्दालंकार क्या था, शब्द के कारण जहां चमत्कार उत्पन्न हो। अनुप्रास अलंकार क्या बताया, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो। व्यंजनों की संख्या मैंने बता रखी है, मूल व्यंजन 33 होते हैं, मूल स्वर 11 होते हैं आपके। अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखवाया, पहला रघुपति राघव राजा राम। मीन्स रह और रह की बार बार आवृत्ति है। रह एक व्यंजन था, और जहां व्यंजन की आवृत्ति दिखी आप बता दोगे अनुप्रास अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, मीन्स च की बार आवृत्ति है। च एक व्यंजन था, व्यंजन की बार बार आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। तो ये था भाई शब्द अलंकार के अंदर हमारा पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट अलंकार की तरफ भी। अब देखिए, दूसरा अलंकार कौन सा था इसके अंदर, मैंने अभी आपको बताया था
आप बोलोगे यमक अलंकार भी, यही बताया था ना, यमक अलंकार। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करोगे, मैंने बोला कि भाई डेफिनेशन इज मस्ट, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की डेफिनेशन से ही हम अपने अलंकार की पहचान कर पाएंगे। यदि आपको डेफिनेशन का नहीं पता है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, यानी सही की बजाय आप गलत करके आ जाओगे भी। तो पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन समझनी है कि भाई ये यमक अलंकार होता क्या है। अब देखिए समझिए इसको भी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, क्या लिखा, जहां मैंने ये लिखा एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, किंतु, इस किंतु पे नोट कीजिएगा, प्रत्येक बार, सॉरी प्रत्येक बार, यानी प्रत्येक बार का मतलब क्या है, जो शब्द है, ठीक है ना, शब्द की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रत्येक बार इस शब्द की, यानी जो ये बार बार रिपीट होगा, इस शब्द के अलग अलग अर्थ निकले भाई। मैंने क्या लिखवाया, जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होगी, बट क्या होगा, एक ही शब्द के क्या निकलेंगे, आपके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो ऐसे अलंकार को हम क्या बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। अब बस थोड़ा आपको ध्यान करना है इस डेफिनेशन पे, मैं एग्जाम्पल देकर इस डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कराता हूँ आपकी। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, फेमस एग्जाम्पल है ये आपका, ठीक है ना, 11th-12th में पढ़ा होगा आपने ये। मैं लिखता हूँ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिए अधिकाय, जो खाए नर पाबोराय भी। मीन्स इस टाइप से एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये वाला भी। मैंने क्या लिखा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिए अधिकाय, जो खाए नर पाबाए, ठीक है ना, पा पाए बोराए भी, ठीक है ना, पाए और लिख लेना भाई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इस एग्जाम्पल को। अब थोड़ा अपनी डेफिनेशन पे आइए, मैंने क्या लिखा, शब्द की बार बार आवृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा। अब यहाँ देखिए कनक की क्या थी, बार बार आवृत्ति थी, लेकिन मैंने एक चीज़ और लिखी थी यहाँ, अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, कि भाई प्रत्येक बार इस शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। मीन्स मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास दो कनक है, एक ये और एक ये। अब देखिए एक कनक का क्या होता है भाई, आप बोलोगे एक कनक का अर्थ हो गया भाई सोना। सोना का मतलब ये वाला गोल्ड, वो वाला सोना नहीं भाई। एंड एक कनक का अर्थ क्या हो गया भाई आपका, धतूरा। धतूरा का पता होगा भी आपको, जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है भाई, ये है भाई। मैंने ये लिखवाया था ना, प्रत्येक बार इस शब्द का क्या निकलेगा, अर्थ अलग निकलेगा। एक कनक का अर्थ होगा सोना, जिसमें मतलब ये गोल्ड वाला, और एक कनक का अर्थ क्या होगा, धतूरा, जो भगवान श्री शंकर को चढ़ाया जाता है भाई। प्रत्येक बार इसका अर्थ हो गया अलग भाई। तो भाई जहां भी प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग हो जाता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उस एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार रहेगा आपका। आप बोल दोगे कि भाई वहां पे हमारा यमक अलंकार रहेगा भाई। अब थोड़ी सी मैं इसकी हिंदी भी समझाता हूँ आपको। हिंदी क्या है इसकी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिया अधिकाय, जो खाए नर पापाए बोराए भी। मीन्स कहने का मतलब है, एक तो खाई की सेंस है, एक पाई की सेंस है भी, ठीक है ना, एक खाई की सेंस है, एक पाई की बोर सेंस है। मीन्स यदि हम धतूरे की सेंस लें, यहाँ पे कनक में धतूरे की सेंस ले, जो नर उसको खा लेता है वो क्या हो जाता है, बोर आ जाता है भी, मीन्स पागल टाइप में हो जाता है। लेकिन मैं सेकंड सेंस ले सोने के सेंस में, मीन्स जो इसको पा लेता है,
मीन्स उसको क्या लग जाती है अभी, एक लत टाइप में लग जाती है अभी, ठीक है ना। और वो क्या हो जाता है, उस चीज़ का आदी हो जाता है और तब भी वो बोर आ जाता है अभी। तो इस तरीके से जहाँ एक शब्द के अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ आपको कौन सा अलंकार बता देना है, आप बोलोगे यमक अलंकार बताना है। तो ये तभी हमारे पास शब्द अलंकार के अंदर सेकंड अलंकार यमक अलंकार। जैसे इसी के अंदर मैं और एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल लिखता हूँ इसमें, ये लिखता हूँ मैं 3 बेर खाती है, और आगे लिखता हूँ मैं 3 बेर खाती है। अब इसमें बताइए कि भाई कौन सा अलंकार होगा। तो ये तो आपको पता है, अभी मैंने इसमें लिखवाया तो ऑब्वियसली भी इसमें यमक अलंकार होगा। बट आपको किस में जाना है, शब्द पे जाना है। जैसे बेर इसमें भी है, इसमें भी बेर है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति है, बट मैंने एक कंडीशन क्या लिखवाई, प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग निकलना चाहिए। तो इसमें देखिए भी यहाँ पर क्या थे हमारे पास, आप बोलोगे 2 बेर थे भी। अब हम बात करेंगे इस पहले वाले बेर की। ये बेर तो होगा भाई जो फल की सेंस में लिया जाता है, फ्रूट्स की सेंस में लिया जाता है, मीन्स जो हम बेर खाते हैं अभी, यानी ये तो हो गया आपका एक फल। बट इस बेर का मतलब क्या हो गया, ये समय के सेंस में लिया गया अभी। जैसे मैं समझाता हूँ समय के सेंस में कैसे। जैसे मैं लिखता हूँ 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर खा लिए भाई, जो फल की सेंस में है। 3 बेर खाती है मतलब 3 बार करके खाती है भाई इसको। एक बार खा लिया एक बेर, 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया, मीन्स समय की सेंस में इस बेर का यूज किया गया है। तो आपको पता चल गया इस बेर का हर एक बार क्या होगा भी, आपका अर्थ अलग निकल गया। तो वहां कौन सा अलंकार होगा भी आपका, आप बोल दोगे यमक अलंकार। अब चलते हैं प्यार दोस्तों इसमें नेक्स्ट एंड फाइनल अलंकार की तरफ, किसमें, शब्द अलंकार की, शब्द अलंकार में भी। आगे नेक्स्ट है भाई इसके अंदर हमारे पास अलंकार श्लेष अलंकार भी। अब देखिए, क्योंकि तभी मैंने अभी बोला ना आपको, पहचान तभी होगी आपको जब आपको इसकी डेफिनेशन का पता होगा, ठीक है ना, किसकी, अलंकार की। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर क्या है मैं उसको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि भाई ये डेफिनेशन ऐसे थी और ऐसे हमको इसका यूज करके अपने एग्जाम्पल की पहचान करनी है कि भी हाँ उसके अंदर कौन सा हमारा अलंकार होगा। अब डेफिनेशन क्या होगी, इसमें भी वही क्या क्या होगा इसके अंदर भी, अ, एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा। मैंने क्या लिखा, उसी की डाल भाई यमक की डाल, एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग है, किंतु इसमें कंडीशन क्या है, इस किंतु पे नोट कीजिएगा भाई। किंतु जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, जिस शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, उसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे भाई। क्या क्या बोला मैंने, उसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे भाई। मैं दोबारा फिर रिपीट करवाता हूँ डेफिनेशन को, उसके बाद एग्जांपल देके आपको इसको समझाता हूँ मैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक बार तो प्रयोग होगा,
किंतु जिस शब्द की बार बार आवृत्ति हुई, मतलब जिस शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा, उस शब्द के क्या हो गया आपके, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, एक से अधिक अर्थ निकलेंगे भाई। क्या निकलेंगे? एक से अधिक, यहाँ पे अर्थ हो रही, एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक फेमस सा एग्जाम्पल है आपका, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आगे लिखता हूं मैं इसमें, मोती गए न उबरे, मोती मानस चून। तो देखिए, इस एग्जाम्पल से हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर करते हैं। अभी आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। क्या होगा? एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा। ये देखिए, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो आपका क्या हुआ? एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ, वो शब्द क्या था? पानी था। बट मैंने कंडीशन क्या लिखवाई है? जो शब्द एक से ज़्यादा बार प्रयोग होगा उसके एक से अधिक क्या निकले, यहाँ पे नोट कीजिए, उसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। मीन्स पानी क्या होता है? एक तो क्या है? पीने वाला पानी, यानी साधारण जल होता है भी। एक अर्थ तो आपका सीधा है, यही निकल गया अभी, जो हम नॉर्मल पीते हैं। एक पानी है भाई, यदि हम क्या देखें भाई, उसकी सेंस में देखें भाई, इज्जत की सेंस में देखें भाई, पानी, तो कहने का मतलब दूसरा हम इसमें अर्थ निकाल सकते हैं, जो इज्जत है, इज्जत के लिए भी हम किसका यूज कर देते हैं अभी? पानी का ही यूज कर देते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है, इस टाइप से आपको, जैसे हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, और यहाँ पर एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकल जाते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? आपका श्लेष अलंकार हो जाता है भी। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी भी। तो प्यार दोस्तों, अलंकार में आज के लिए इतना ही। हमने इसमें शब्द अलंकार को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए भी। और अगली वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? नेक्स्ट टाइप था जो उसका अर्थ अलंकार और उसके जो सब पार्ट है, ठीक है ना, जो भी अलंकार होंगे उसके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।